भाई 80,000 रुपए का नया गेमिंग लैपटॉप लेने से पहले इसे देखो। HP का विक्टस गेमिंग लैपटॉप है, 88,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाएगा। 6GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया RTX 3050। एंड सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी कुछ लैपटॉप है जो कि 80,000 या फिर उससे महंगे मिल रहे हैं एंड इनके अंदर भी हमें 3050 मिल रहे हैं। भाई 3050 80,000 रुपए के अंदर हमने नहीं लेना, बिकॉज वो 60,000 रुपए के अंदर मिल जाता है। मेरी ये वाली वीडियो चेक कर लेना, गेमिंग लैपटॉप अंडर 60,000 रुपीज वाली, इसके अंदर मैंने सारे लैपटॉप 3050 वाले बताए हैं एंड वो भी 60,000 रुपए में। नाउ अब इस चीज पे ध्यान देना है कि 80,000 रुपीज के अंदर हमने सिर्फ एक ही ग्राफिक कार्ड के ऊपर फोकस करना है एंड दैट इज RTX 4050। इन दोनों का कंपैरिजन आप चेक कर सकते हो। एक तो 3050 से लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड हो गया 4050 वाला, नई सीरीज का ग्राफिक कार्ड है, उसके अंदर में CUDA कोर ज्यादा मिल जाते हैं, टेंसर कोर ज्यादा मिल जाते हैं एंड 4050 के अंदर क्या चीज है कि गेमिंग की लेटेंसी नहीं मिलती है। फ्रेम जनरेशन वाले जो भी हमने काम करने हैं ना वो भी ज्यादा बढ़िया होते हैं इस पे। एंड चाहे आप 4GB वाला 3050 ले लो चाहे 6GB वाला 3050 ले लो, दोनों से ऑलमोस्ट 50% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है RTX 4050 ग्राफिक कार्ड में। फिर भी अगर आपने 3050 लेना है ले सकते हो भाई, अगर आपने पैसे बर्बाद करने हैं। कंपैरिजन आप चेक कर सकते हो, 4050 की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है। नाउ ग्राफिक कार्ड तो फाइनल हो गया कि भाई हमने 4050 ग्राफिक कार्ड लेना है, लेकिन इनके अंदर भी डिफरेंस है, TGP का फर्क होता है। जितना ये नंबर ज्यादा होगा उतनी बेटर परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाएगी। लेट्स से आपको 4050 मिल रहा है विद 75 वॉट्स TGP एंड दूसरा 4050 है 140 वॉट्स TGP वाला, तो जिसके अंदर हमें TGP ज्यादा मिलती है उसकी परफॉर्मेंस हमें ज्यादा बढ़िया मिलेगी। सिंपल एज दैट। ग्राफिक कार्ड का फाइनल हो गया। अब चेक करते हैं CPU को। 5 प्रोसेसर हैं जिन पे हमने ध्यान देना है इस बजट के अंदर। इंटेल में ये तीनों प्रोसेसर मिल जाते हैं, 12 जनरेशन का 12450HX, 13 जनरेशन का 13420H एंड 14 जनरेशन यानी कि लेटेस्ट अल्ट्रा सीरीज का 240H। एंड राइजन के अंदर हमें ये दो प्रोसेसर मिलते हैं, Ryzen 7 7435HS एंड Ryzen 7 7445HS। भाई ऐसा नहीं है कि 80,000 रुपए के अंदर आपको सिर्फ यही 5 प्रोसेसर मिलेंगे, इनके अलावा भी बड़ी लंबी लिस्ट है। बाकियों में से भी आप कोई भी प्रोसेसर परचेज कर सकते हो, तभी खरीदना अगर आपने पैसे बर्बाद करने हैं। ऐसा बर्बाद पहन। लेकिन भाई इस वीडियो को बनाने के लिए 5 दिन से भी ज्यादा लग चुके हैं मेरे। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, आपका 1 सेकंड भी नहीं जाएगा एंड वीडियो को हाइप भी कर दो। नाउ सबसे पहला लैपटॉप HP का विक्टस 85,000 से लेके 88,000 रुपीज तक के बीच में इसका प्राइस वेरी होता है। कभी कभी इसका प्राइस थोड़ा बढ़ भी जाता है, जैसे इस टाइम पे 1,17,000 रुपए के अंदर हमें लैपटॉप मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि सेलर अपने हिसाब से प्राइस थोड़ा बढ़ा देते हैं, वेट कर लेना। 85-86,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाएगा। देखो इस बजट के सभी लैपटॉप्स के अंदर में बैकलाइट कीबोर्ड मिलता ही है। नाउ अब इस लैपटॉप की जो मेन चीज है दैट इज द प्रोसेसर। Ryzen 7 है 7445HS वाला, इसके अंदर हमें 6 कोर मिल जाते हैं, 12 थ्रेड मिल जाते हैं। अब इसको मैंने कंपेयर करके देखा, जो Ryzen के इस बजट के दोनों ढंग के प्रोसेसर हैं 7435HS एंड 7445HS, इन दोनों का कंपैरिजन आपके सामने है। सिंगल कोर में 45HS ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है एंड मल्टी कोर के अंदर 35HS। लेकिन जब मैंने इन दोनों के ओवरऑल स्कोर को चेक करा ना तो 7445HS जो प्रोसेसर है वो 2 ही पॉइंट ज्यादा बढ़िया है, तो इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन के अंदर तो देखो 7445HS की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है, लेकिन जब आप इन दोनों प्रोसेसर्स को यूज करोगे ना आपको डिफरेंस नोटिस भी नहीं होगा। नाउ 16GB की रैम मिल जाती है, 5600 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, इट इज एक्सपेंडेबल। साथ में 512GB की SSD दैट इज आल्सो एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है विद 300 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। अब जैसे इसके अंदर हमें RTX 4050 मिलता है, 6GB VRAM है, TGP मिल जाती है इसके अंदर हमें 50 वॉट्स, थोड़ी कम TGP है, लेकिन फिर भी इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस काफी बढ़िया। वैलोरेंट खेल के देखी मैंने हाई सेटिंग पे 200+ FPS मिल रही है। GT5 खेल के देखिए अल्ट्रा हाई सेटिंग के ऊपर 100 to 110 FPS इजीली मिल जाते हैं। एल्डन रिंग जो कि 60 FPS लॉक गेम है उसके अंदर 40 से 45 FPS मिल रही है। ग्राफिक पावर पूरी यूज हो रही है इस टाइम पे। इस टाइम पे तो थोड़ा हीट भी हो रहा था लैपटॉप। बाकी एडिटिंग के अंदर मुझे कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी है। डिस्प्ले भी ठीक है, मतलब नॉर्मल डिस्प्ले है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया कलर्स नहीं मैं कह सकता, लेकिन अपना काम हो जाएगा इसके ऊपर। इतने बढ़िया कलर्स इसके डिस्प्ले के हैं। फोटोशॉप यूज करना, थंबनेल बनाना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो, सब कुछ इस पे इजीली हो जाएगा। बात रही वीडियो एडिटिंग की तो बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल आप एडिटिंग कर सकते हो, हाई एडिटिंग नहीं हो सकती इसके ऊपर, ठीक है। तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है। नाउ अगला लैपटॉप बड़े इंटरेस्टिंग है, Asus का टफ गेमिंग लैपटॉप है। देखो इसके अंदर हमें 7435HS प्रोसेसर मिलता है जो कि 45HS से थोड़ा सा नीचे परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले 16GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है 4800 मेगाहर्ट्ज वाली। दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है, रैम एंड स्टोरेज। रैम को हम 32GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, 512GB की SSD दैट इज आल्सो एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले वाइज देखो 15.6 इंच की डिस्प्ले हमें इसके अंदर मिल जाती है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन दे रखी है। बाकी जो लैपटॉप हमें इस बजट के अंदर मिल जाते हैं ना उनके अंदर हमें फुल एचडी डिस्प्ले मिलती है, लेकिन इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी ज्यादा बेटर है, तो गेमिंग का जो मजा है वो थोड़ा ज्यादा बढ़िया आएगा इस पे। बाकी 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन एडिटिंग वाले काम इस पे ज्यादा बढ़िया से होते हैं बिकॉज 100% sRGB वाली डिस्प्ले है, कलर ज्यादा एक्यूरेट है एंड कलर ज्यादा नेचुरल एंड पंची भी नजर आते हैं। 250 निट्स की ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले दे
रखी है। अब जो मेन चीज है 4050 दिया गया, 6GB VRAM है, लेकिन 140 वॉट TGP है। मतलब पिछले लैपटॉप के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा बढ़िया TGP हमें इसके अंदर मिल जाती है। 4-5 साल तक ये लैपटॉप कहीं नहीं जाने वाला। डिफरेंट सेटिंग्स के ऊपर मैंने गेमिंग टेस्ट करके देखी है। GTA 5 मैक्स सेटिंग पे रे ट्रेसिंग ऑफ करने के बाद 110 FPS मिल रही है टोटली मैक्स सेटिंग पे, एंड रे ट्रेसिंग ऑन करने के बाद 60 to 70 FPS। वैलोरेंट की बात करें जो कि CPU फोकस गेम है, उसके अंदर भी 280 से 300 FPS मिल रही है फुल सेटिंग पे। एल्डन रिंग 1080p 60 to 70 FPS निकाल के दे रही है। 60 FPS लॉक गेम है, लेकिन फिर भी मैक्स आउट चल रही है गेम। अब देखो इस पे मैंने एडिटिंग करके देखी, 3 मिनट की क्लिप मैंने एडिट करी पहले 1080p 4-5 लेयर, 2-3 मिनट के अंदर रेंडर निकल गया था। फिर मैंने 2K क्लिप को रेंडर करके देखा, उसके अंदर हमें 4 से 7 मिनट लगे थे, एंड 4K के अंदर भी 10 मिनट के अराउंड टाइम लगा था। मतलब एडिटिंग हो जाती है इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्ले, ग्राफिक्स, प्रोसेसर सब कुछ बढ़िया है। डू कंसिडर दिस लैपटॉप। आगे बढ़ते हैं Lenovo लॉक। भाई इसकी प्राइसिंग ही बड़ी खतरनाक है। सिर्फ 63,000 रुपीज के अंदर हमें RTX 4050 ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, वो भी 6GB VRAM वाला। 105 वॉट TGP दे रखी है। लेकिन भाई ये चीज पे ध्यान दो, GPU तगड़ा दे दिया, लेकिन प्रोसेसर इसके अंदर में मिल जाता है 12 जनरेशन का। अब ये चीज देखने वाली है कि भाई 12 जनरेशन के प्रोसेसर के ऊपर जब बढ़िया ग्राफिक कार्ड लगता है तो परफॉर्मेंस कैसी निकल के आती है वो भी चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले आप तीनों इंटेल के प्रोसेसर्स का कंपैरिजन चेक कर सकते हो। 12450HX वर्सेस 13420H वर्सेस इंटेल Core 5 210H। देखो CPU के अंदर तो पता ही है, ऑब्वियस है, जो लेटेस्ट है उसकी परफॉर्मेंस हमें ज्यादा बढ़िया मिल रही है। लेकिन भाई जो गेमिंग है उसके अंदर सिर्फ CPU नहीं बल्कि GPU का कॉम्बिनेशन भी तो चाहिए। लैपटॉप की गेम है वो सिर्फ प्रोसेसर की थोड़ी है, ग्राफिक कार्ड भी तगड़ा होना चाहिए। अब इन तीनों प्रोसेसर के साथ में जो डिफरेंट TGP वाले 4050 अटैच हैं उनकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले Lenovo की डिस्प्ले की बात करें, ग्राफिक्स की बात करें, बढ़िया लैपटॉप है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है। लैपटॉप में मग स्विच दिया गया है, ऑटोमेटिकली स्विच कर देता है इंटीग्रेटेड टू डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड पे, एंड इसके अंदर में G-Sync की भी सपोर्ट मिल जाती है, जिससे स्क्रीन टीयरिंग या फिर जिटर का जो भी इशू है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 16GB की रैम मिल जाती है जो कि एक्सपेंडेबल है। 512GB SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, एंड कलर फोकस डिस्प्लेस की भी 100% sRGB। तो एडिटिंग या फिर डिजाइनिंग वाले काम ज्यादा बढ़िया होते हैं इस पे, एंड इसका रिस्पॉन्स टाइम काफी बढ़िया 3 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है। MS ऑफिस है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। नाउ गेमिंग एंड एडिटिंग की बात करें, देखो DLSS ऑफ करने के बाद मैंने गेमिंग करी रॉ परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। DLSS ऑन करने के बाद तो देखो FPS बूस्ट हो ही जाएंगे। तो मैंने क्या करा, RDR 2 खेल के देखिए DLSS ऑफ करने के बाद फेवर क्वालिटी में 70 to 80 FPS मिल रही है। GTA 5 हाई सेटिंग पे 100 FPS तक दे रही है। एंड बाकी जो CPU फोकस गेम है Valorant, CS:GO, इनके अंदर भी हमें काफी अच्छे FPS मिल जाते हैं। 220 से लेके 230 प्लस FPS जा रहे हैं Valorant के अंदर। एंड एडिटिंग की भी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया थी। 105 वॉट TGP दे रखी है। फुल पोटेंशियल पे मैक्सिमम पावर यूज करता है। कलर फोकस डिस्प्ले है तो कलर एक्यूरेसी बढ़िया जाती है। 1080p लाइट एडिटिंग करोगे कोई दिक्कत नहीं आती है। 2-3 मिनट के अंदर ही रेंडर निकल गया था। 4K जब मैंने 3 से 4 लेयर हैवी फाइल एडिट करी फिर भी 11 से 12 मिनट लगे थे रेंडर होने में। जब मैंने ब्लेंडर यूज करा स्पेस शटल का रेंडर निकाल रहा था। देखो बेसिकली ये चीज डिपेंड करती है इंजन, प्रोजेक्ट, सैंपल, फ्रेम्स पे भी डिपेंड करती है सारी चीजें। कितने फ्रेम्स है, कैसा प्रोजेक्ट है, जितना सारा टेक्सचर सैंपल अलग अलग यूज होगा उसके अकॉर्डिंग टाइम लगेगा। फिर सिंपल लाइट टेक्सचर में 2 से 3 मिनट के अंदर रेंडर निकल गया था। टेक्सचर ऐड करके लाइटिंग, स्मोक इफेक्ट ऐड करने के बाद, स्पेस इफेक्ट ऐड करने के बाद एटमॉस्फेयर हो गया, जोन क्रिएट करके 15 से 16 मिनट लगे थे रेंडर निकलने में। देखो एडिटिंग की सारी गेम होती है कि कितने हैवी इफेक्ट हम यूज कर रहे हैं, वो अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के ऊपर भी है फिर, ठीक है। ओवरऑल लैपटॉप की परफॉर्मेंस बढ़िया कंसीडर किया जा सकता है इसको। Asus का गेमिंग V16 लैपटॉप, भाई इसके अंदर तो लेटेस्ट 14 जनरेशन का प्रोसेसर है, एंड वो भी 84,000 रुपीज के अंदर में मिल जाएगा। Amazon, Flipkart दोनों पे प्राइसेस चेक कर लेना, जहां पे आपको डील बढ़िया मिल रही है वहां से आप लैपटॉप परचेज कर लो। काफी ड्यूरेबल लैपटॉप है, बैकलाइट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर, कैमरा सब कुछ दिया गया है। Core 5 210H प्रोसेसर दिया गया। देखो प्रोसेसर्स के अंदर इंटेल का सबसे तगड़ा प्रोसेसर है, सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है, मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर है। 16GB रैम 5600 मेगाहर्ट्ज वाली, एंड इसकी जो रैम है दैट इज 64GB तक एक्सपेंडेबल। 512GB SSD मिल जाती है Gen 4 दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 6GB 4050 दिया गया। TGP है 65 वॉट्स। लेकिन गेमिंग के टाइम पे या फिर एडिटिंग करने के टाइम पे ना ये मैक्स ड्रॉन नहीं हुआ, लास्ट टू लास्ट 53-54 वॉट से TGP पुश कर रहा था। वैसे गेमिंग के अंदर बढ़िया आउटपुट मिल रही है, लाइट कैटेगरी का होने के बावजूद भी इसके थर्मल्स काफी बढ़िया हैं। Valorant की बात करूं, CPU फोकस गेम है, 1200p पे अपनी गेम चल रही है बिकॉज नेटिव फुल HD प्लस है। हाई सेटिंग पे आराम से 250 प्लस FPS मिल रही है। मैक्स सेटिंग पे Elden Rings 45 to 50 FPS मिल रही है। इजीली हाई सेटिंग पे 60 FPS मिल रहे थे, एंड वैसे भी जो गेम है वो 60 FPS लॉक्ड ही है। GTA 5 वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 110 FPS इजीली मिल जाते हैं। नॉर्मल एडिटिंग की बात करूं, बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक की एडिटिंग जो है वो इजीली हो जाती है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। एंड साथ ही में इसके अंदर में 194 AI टॉप्स मिल जाते हैं।
जो कि EA की काम करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है, एकदम ही परफेक्ट है। 16 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, आईपीएस पैनल वाली एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। MS ऑफिस 2024 दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। नाउ लास्ट लैपटॉप है एसर का नाइट्रो राइड 16। लैपटॉप सेल होता है 72-73,000 के आसपास। इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। टाइप सी चार्जिंग वाला लैपटॉप है एंड इसका एक दूसरा वेरिएंट भी आता है i7 13620H वाला, जिसका प्राइस 10-12 हजार रुपए महंगा है इससे। 72,000 रुपए के अंदर में देखो i5 13420H मिल जाएगा एंड 82-83,000 रुपीज के अंदर में मिल जाएगा i7 13620H। नाउ 16 GB की रैम मिल जाती है, 4800 मेगाहर्ट्ज वाली डुअल चैनल रैम है। सिंगल चैनल के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी एंड इसकी रैम एक्सपेंडेबल है 32 GB तक, 512 GB SSD दैट इज आल्सो एक्सपेंडेबल। अब इसके अंदर में 16 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, अगेन फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन दे रखी है, बढ़िया वाली डिस्प्ले है एंड इसके अंदर तो हमें रिफ्रेश रेट भी ज्यादा मिल जाता है, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। बाकी जितने लैपटॉप देखे मैक्सिमम हमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा था, लेकिन इसके अंदर में रिफ्रेश रेट भी ज्यादा मिल जाता है। फिर मैंने इसके ऊपर 3 से 4 अलग अलग गेमिंग टेस्ट करे थे। GT5 वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 80-85 FPS मिल जाती है। RDR2 में हाई सेटिंग DLSS ऑफ करने के बाद 50-60 FPS मिल रही है। DLSS को बैलेंस करने के बाद 10 FPS का फर्क आ गया, 70 FPS आ रही है। फिर Valorant में 200 से प्लस FPS जा रहे हैं हाई सेटिंग पे, 220-230 एवरेज रह रहे हैं वहाँ पे। 4K रेंडर भी ठीक हो रही है, मतलब कोई एडिटिंग को लेके भी मुझे कोई दिक्कत नहीं मिली लैपटॉप में। 4050 है, 55 वॉट्स TGB वाला, लेकिन मैक्स से 48 वॉट तक की जा रहा था। तो ये थे भाई सबसे बढ़िया गेमिंग लैपटॉप्स जो कि हम 80,000 रुपीज के अंदर परचेज कर सकते हैं इन 2026। आपको इनमें से कौन सा गेमिंग लैपटॉप बढ़िया लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।